क्या कभी आपने सोचा है कि कैसी कोई बिल्ली अचानक आपके जीवन में घुस आती है, मानो किसी गुप्त धागे से आपके ही भाग्य से बंधी हो? क्या आपको भी लगता है कि ऐसी मुलाकातें केवल इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी ऊंचे उद्देश्य का हिस्सा होती हैं? कोई ऐसा संदेश जो आसमान से उतरकर आपके दिल तक पहुंच रहा है। इस्लाम में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर कदम, हर मुलाकात, हर झलक, सब कुछ अल्लाह के एक अज्ञात लेकिन पूर्ण इरादे से तय होता है। तो क्या एक छोटी सी बिल्ली भी किसी बड़े पैगाम की वाहक हो सकती है? वह जन्नत में नहीं जाएगा। एक बिल्ली को देखिए, वह न तो अपनी खूबसूरती का घमंड करती है, न ही अपनी चालाकी का। वह सादगी में जीती है, बिना किसी झूठे ढोंग के, बिना किसी अहंकार के। उसे केवल थोड़ा भोजन, एक गर्म जगह और कभी कभी एक प्यारा स्पर्श चाहिए। इसी सादगी में एक गहरा संदेश छिपा है। हमें भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि सच्चा महानता विनम्रता में है। घमंड और अहंकार नस के जाल है जो हमें अल्लाह से दूर कर देते हैं। बिल्ली का स्वभाव हमें याद दिलाता, रूहानी सफर में रोशनी डाल सकते हैं। एक छोटी दया, बड़ी नेकी। अल्लाह के नजदीक हर अच्छाई का महत्व। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जीवित प्राणी की देखभाल का एक इनाम है। जब आप किसी बिल्ली को खाना देते हैं, ठंड में आश्रय देते हैं या बस उसे बिना डराए अकेले रहने देते हैं, तो आप केवल एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, आप अल्लाह की राह में नेकी कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं, और तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी अच्छाई की जाएगी वह तुम्हारे लिए होगी, और मत सोचो कि अल्लाह तुम्हारे कार्यों से अनजान है। कुरान 272। छोटी सी दया अल्लाह के नजरिए में बड़ी नेकी है। बिल्ली के साथ आपका स्नेह आपके ईमान का एक प्रमाण है। यही सच्चा ईमान है, सृष्टि के प्रति ममता दिखाना। 2. करुणा, अल्लाह की रहमत का जीता जागता प्रतिबिंब। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग दुनिया में दया करते हैं उन पर रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह की रहमत होती है। दया करते हैं। सही मुस्लिम। जब आपके रास्ते में बिल्ली आए तो समझिए यह कोई साधारण घटना नहीं, यह अल्लाह की ओर से एक याद है। जानवर भी अल्लाह की रहमत के अंतर्गत है। उनके साथ हमारा व्यवहार हमारे ईमान का एक परीक्षण है। जब आप बिल्ली को छूते हैं, उसे आश्वासन देते हैं, धीमे धीमे बात करते हैं, तो आप अल्लाह की करुणा को जीवंत कर रहे हैं। और जैसा कि हमने सुना है, जो लोग दयालु होते हैं उन पर अल्लाह की दया बढ़ जाती है। इसलिए जब बिल्ली आए तो याद कीजिए कि आपको अपने दिल को दया से भरने का संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि यही दया आपको दुनिया में आशीर्वाद देगी और आखिरत में भी। कि कुदरत का एक टुकड़ा बिल्ली सृष्टिकर्ता की झलक है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं है जिसका प्रावधान अल्लाह पर न हो। सूरह हूद 11:6। जब आप बिल्ली को दौड़ते, धूप में सोते या एक मक्खी पर झपटते देखते हैं, तो आपके सामने अल्लाह की कुदरत का एक छोटा सा दृश्य है। उसकी तेज आंखें, सुंदर चाल, मुलायम फर, सब कुछ अल्लाह के अद्वितीय कारीगरी का प्रमाण है। उसकी प्रत्येक छलांग, उसकी प्रत्येक आवाज, यह सब यही गवाही देता है कि अल्लाह एक पूर्ण सृष्टिकर्ता है। यदि एक छोटे से प्राणी में इतनी पूर्णता है तो उसे बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। इसलिए जब आपके रास्ते में बिल्ली आए तो यह एक क्षण है चिंतन का, सोचने का और आभार व्यक्त करने का। 4. जिम्मेदारी, जानवरों की देखभाल एक आध्यात्मिक परीक्षा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कहानी सुनाई। एक महिला ने एक बिल्ली को कैद कर लिया और उसे न तो खाना दिया, न ही उसे खाना ढूंढने दिया। वह मर गई और उस महिला को जहन्नुम में डाल दिया गया। सही बुखारी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जानवरों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें सृष्टि का खास ख्याल रखने का आदेश दिया है। जब आपके जीवन में एक बिल्ली आती है तो यह अल्लाह का एक भरोसा है। आपका व्यवहार उसके साथ आपके ईमान की परीक्षा है। इस्लाम में क्रूरता नहीं बल्कि करुणा सबसे बड़ी आत्मा है। जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना
आपके नेक अमल का हिस्सा है जो आपके लिए आखिरत में भी लाभदायक होगा। 5. अल्लाह की नेमतें। छोटे क्षणों में छिपा है असीम आशीर्वाद। अल्लाह कहते हैं, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगोगे तो तुम उन्हें कभी नहीं गिन पाओगे। सूरह नहल 16-18। कल्पना कीजिए आपके पास एक बिल्ली लेटी है, वह गुड़गुड़ा रही है, आपके पास सो रही है, आपके तनाव को कम कर रही है। छोटा सा क्षण वास्तव में एक बड़ा आशीर्वाद है। अल्लाह हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर नेमत के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह हमें उस नेमतों को पहचानना भी है और उनके माध्यम से अल्लाह की ओर लौटना भी। बिल्ली की उपस्थिति, उसका स्नेह, उसका साथ, सब कुछ अल्लाह की तरफ से एक उपहार है। इसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए और आपको इसे उसी तरह देखना चाहिए। और अल्लाह ने वादा किया है, और अगर तुम कृतज्ञ होगे तो मैं तुम्हें और अधिक दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। निष्कर्ष, बिल्ली आपके लिए एक आध्यात्मिक दर्पण है। बिल्ली केवल एक प्राणी नहीं है, वह तो अल्लाह का एक सूक्ष्म संदेश है, एक ऐसी छोटी सी मुलाकात जो आग को अपने भीतर की ओर खींचती है। वह एक निमंत्रण है अपने आप से जुड़ने का, अपने ईमान को ताज़ा करने का और अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करने का। जब आपके रास्ते में एक बिल्ली आए तो समझिए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह अल्लाह का एक खास पैगाम है। एक ऐसा संकेत जो आपको याद दिलाता है कि आपका रब आपसे कितना प्यार करता है और आपको अपने दिल की गहराइयों में जाकर अपने आप को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। अल्लाह आपके दिल को दया से भर दे, आपकी आत्मा को ज्ञान से प्रकाशित करे और आपके जीवन में कृतज्ञता का एक अमृत स्रोत बहाए। आमीन। अंतिम चिंतन। अगली बार जब आपके रास्ते में बिल्ली आए, ठहरिए, अपने कदम रोकिए, अपने मन को शांत कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक दिव्य संयोग है, एक ऐसा क्षण जहां आपको याद दिलाया जाता है कि अल्लाह के आशीर्वाद आपके चारों ओर है, आपके साथ हैं और आपको उनकी ओर लौटने का हर पल निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे क्षणों को अनदेखा मत कीजिए। ये क्षण आपके आत्मा को जगाते हैं, आपके विश्वास को ताज़ा करते हैं और आपके दिल को कृतज्ञता से भर देते हैं। इस छोटी सी मुलाकात में एक बड़ा संदेश छिपा हो सकता है। एक आह्वान है कि आप अपने जीवन के असली मकसद को याद करें, अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करें और उसके अनुग्रह के प्रति सच्ची कृतज्ञता जगाएं। जब आप उस बिल्ली का सम्मान करते हैं तो आप वास्तव में उस अल्लाह का सम्मान कर रहे हैं जिसने आपके दिल में एक नई जागृति लाने के लिए इस छोटे से प्राणी को आपके पास भेजा। अल्लाह हमें अपने आसपास की हर चीज में उसके अस्तित्व के संकेत देखने की आंख दे, हमें उसकी रचना के दयालु प्रबंधक बनने की शक्ति दे और हमें ईमानदारी और विनम्रता के साथ कृतज्ञता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ऐसे क्षणों में हम अपने विश्वास को और गहरा कर सकते हैं। अल्लाह हमें अपने रब के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। आमीन। छठा, चिंतन से जागृत होती आस्था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मजबूत आस्तिक कमजोर आस्तिक से बेहतर है, हालांकि दोनों में भलाई होती है। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि ईमान एक रोशन चिराग है जिसे नियमित ध्यान और सोच से जलाया जाता है। बिना चिंतन के ईमान भी धीरे धीरे मंद पड़ सकता है। कभी सोचा है क्यों एक साधारण घटना जैसे किसी बिल्ली, वैसे ही हमें अपनी आध्यात्मिक भूख को भी महसूस करना चाहिए। क्या हम अपनी नमाज में डूबे हुए हैं? क्या हम अपने इरादों में अल्लाह की रज़ा को ध्यान में रखते हैं? क्या हम अपने रोज़मर्रा के आशीर्वादों के लिए आभारी हैं? ये सवाल हमें नियमित रूप से पूछने चाहिए और कभी कभी एक बिल्ली की उपस्थिति ही हमें उन सवालों की याद दिला देती है। चिंतन आत्मा के लिए एक जादुई दवा है। ये हमें समझने में मदद करता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है और कैसे हम अपने विश्वास को और भी मजबूत। वैसे ही हमें अपनी आध्यात्मिक भूख को भी महसूस करना चाहिए। क्या हम अपनी नमाज में डूबे हुए हैं? क्या हम अपने इरादों में अल्लाह की रज़ा को ध्यान में रखते हैं? क्या हम अपने रोज़मर्रा के आशीर्वादों के लिए आभारी हैं? ये सवाल हमें नियमित रूप से पूछने चाहिए। और कभी कभी एक बिल्ली की उपस्थिति ही हमें उन सवालों की याद दिला देती है।
चिंतन आत्मा के लिए एक जादुई दवा है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या सुधार की गुंजाइश है और कैसे हम अपने विश्वास को और भी मजबूत। जब हम चिंतन के लिए समय निकालते हैं तो हम अपने भीतर की कमजोरियों से आंख मिलाते हैं, लेकिन यही आत्म परीक्षा हमें सुधार की ओर ले जाती है। आत्म परीक्षा हमारी आस्था को ताज़ा करती है, हमारी जमीन को मजबूत करती है और हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने देती है जो वाकई मायने रखती हैं। इस व्यस्त दुनिया में हम आसानी से अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों से भटक सकते हैं, लेकिन जब हम चिंतन के लिए कुछ पल निकालते हैं, चाहे बिल्ली के आने के बाद हो, चाहे अकेले, आत्मा से बात करने का एक अवसर माने। खुद से पूछें, कैसे मैं अपने विश्वास को मजबूत कर सकता हूँ? कैसे मैं अपने कामों में सुधार कर सकता हूँ? कैसे मैं अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को और गहरा बना सकता हूँ? इस सरल पल को अपने आस्तिकता को ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्गदर्शक बनाइए, एक ऐसे आस्तिक के रूप में जो अल्लाह की दृष्टि में प्रिय है। 7वां, सादगी में आत्मा की शांति। प्रिय भाइयों और बहनों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में गर्व का एक कण आत्मा से बात करने का एक अवसर माने। खुद से पूछे, कैसे मैं अपने विश्वास को मजबूत कर सकता हूँ? कैसे मैं अपने कामों में सुधार कर सकता हूँ? कैसे मैं अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को और गहरा बना सकता हूँ? इस सरल पल को अपने आस्तिकता को ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्गदर्शक बनाइए, एक ऐसे आस्तिक के रूप में जो अल्लाह की दृष्टि में प्रिय है। 7वां, सादगी में आत्मा की शांति। प्रिय भाइयों और बहनों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में गर्व का एक कण भी है वह जन्नत में नहीं जाएगा। एक बिल्ली को देखिए, वह न तो अपनी खूबसूरती का घमंड करती है, न ही अपनी चालाकी का। वह सादगी में जीती है, बिना किसी झूठे ढोंग के, बिना किसी अहंकार के। उसे केवल थोड़ा भोजन, एक गर्म जगह और कभी कभी एक प्यारा स्पर्श चाहिए। इसी सादगी में एक गहरा संदेश छिपा है, हमें भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि सच्चा महानता विनम्रता में है। घमंड और अहंकार नफ्स के जाल हैं जो हमें अल्लाह से दूर कर देते हैं। बिल्ली का स्वभाव हमें याद दिलाता है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर छिपी है। वास्तविक संतुष्टि तब आती है जब हम छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सीख जाएं। एक बिल्ली कभी भी अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करती, वह अपने अस्तित्व में ही एक पाठ है कि सच्चा सम्मान विनम्रता से आता है। हम अक्सर धन, सम्मान और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन ये चीजें हमें अहंकार के गड्ढे में धकेल देती है। विनम्रता का मतलब है यह मानना कि हमारे पास जो कुछ भी है वह अल्लाह की देन है। यह समझना कि कोई भी इंसान किसी से कम या ज्यादा नहीं है। हर किसी के साथ सम्मान से व्यवहार करना, जो हमारे पास है उसमें संतुष्टि महसूस करना। जब हम विनम्रता से जीते हैं तो हम अल्लाह के आशीर्वाद के लिए अपना दिल खोल देते हैं और ऐसा जीवन जीने से अल्लाह खुश होते हैं। बिल्ली का सादा और विनम्र जीवन हमें याद दिलाता है कि खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, भीतरी संतुष्टि में है। आपको अमीर या प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह के रास्ते पर चलना है, उसके दिए हर आशीर्वाद के लिए आभारी रहना है। अगली बार जब आप किसी बिल्ली को देखें तो उसे एक याद दिलाने वाले संदेश के रूप में लीजिए, सादगी और विनम्रता अपनाने के लिए। याद रखिए, इस्लाम की सच्ची शिक्षा तब जीवंत होती है जब हम उन पर अमल करते हैं। बिल्ली की हर मुलाकात अल्लाह की दया, कृतज्ञता और विनम्रता का एक संदेश लेकर आती है। इन क्षणों को अनदेखा ना करें, ये हमारी आत्मा को जगाने के दिव्य क्षण हैं। जैसे आप अपना दिन बिताते हैं, इन संदेशों को अपने साथ रखिए। उन्हें अपने व्यवहार, अपने विश्वास और अल्लाह से अपने रिश्ते को सुंदर बनाने का एक साधन बनाइए। यदि आपको यह प्रतिबिंब सार्थक लगा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए ताकि वे भी इन आध्यात्मिक संदेशों से प्रेरणा ले सकें। आइए हम सभी ऐसी शिक्षाओं को फैलाएं। हर छोटी भलाई से हम अल्लाह की दया के करीब आते हैं। आइए हम सभी दयालुता, जिम्मेदारी और कृतज्ञता से भरा जीवन जिए।